चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही आसान टॉपिक है। कह रहा है मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो कह रहा है इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे जेड पर दो डंटा लगा के। जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, दो डंटा लगाए तो पढ़ेंगे मॉडुलस, और दोनों डंटा को मॉडुलस और बीच वाला को कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड कैसे करते हैं? एंड डिफाइंड एज मॉडुलस जेड बराबर रूट अंडर, यहाँ सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर एक ले लीजिए, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो जेड पर दो डंटा लगाएंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब मॉडुलस इस तरह से ही निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सिंपल इससे निकालेंगे, कहीं भी आपको मिल जाए फट से ऐसे निकालेंगे। या जेड बराबर कोई एक्स प्लस आयोटा वाई दे तो यहाँ पे जेड का मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर आयोटा के बगल का वाई स्क्वायर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला एग्जाम्पल जेड बराबर 2 प्लस 3 आयोटा। तो आप जानते हैं कि जैसे दो डंटा लगाएंगे इसको मॉडुलस पढ़ेंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है। कोई दिक्कत? तो मॉडुलस जेड विद्यार्थी निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 आपका 13 हो गया, रूट अंडर 13। कोई भी क्वेश्चन हो मॉडुलस का, जैसे जेड बराबर यहाँ पे लिख दिए 3 प्लस 4 आई, तो मॉडुलस जेड बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस आई के बगल में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मॉडुलस जेड बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो जाएगा आपका विद्यार्थी 25, 25 का रूट हो जाएगा आपका 5। तो मॉडुलस निकालने के लिए आप यही काम करेंगे कि रूट लगाएंगे, सिंपल बात है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे जेड बराबर लिख दिए 1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा, सिंपल। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको जब जेड पर दो डंटा लगाएंगे तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। मॉडुलस जेड बराबर आपका हो गया रूट अंडर 1 स्क्वायर का 1, रूट 3 का 3। मॉडुलस जेड बराबर आपका रूट अंडर 4, और 4 का रूट आपका हो जाएगा विद्यार्थी 2। तो मॉडुलस जेड का वैल्यू कितना आया? 2। ये आप समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जेड बराबर यहाँ लिख दिए 5 माइनस 5 माइनस 12 आयोटा। तो जैसे दो डंटा इस पर पड़ेगा तो ये रूट लेके आता है, रूट अंडर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। तो आपका मॉडुलस जेड बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब आपका मॉडुलस जेड बराबर आपका हो गया 25 का ये दोनों जोड़ देंगे तो 169। मॉडुलस जेड बराबर 169 को 13 बोल देंगे। कितना बोल देंगे? 13। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। इसका प्रॉपर्टी अपना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मापांक के गुण। तो विद्यार्थी जब इसका प्रॉपर्टियां पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक नंबर पहला प्रॉपर्टी कि मान लो जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे Z1 दिया हो, Z2 दिया हो, Z3 दिया हो, डॉट 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 बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर Zn सब पर मॉडुलस दिया हो, तो इस सब को अलग अलग कर देंगे। Z1 का मॉडुलस अलग, Z2 का मॉडुलस अलग, Z3 का मॉडुलस अलग, डॉट 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 Zn का मॉडुलस अलग।
एक साथ बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो और सब पर मॉडुलस हो तो आप सबको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। अगला देखिए 2 नंबर, जैसे में अगर मॉडुलस की बात करें यहाँ पे Z1 बटा Z2 दो गो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि बटा में हो और इस टोटल पर मॉडुलस लगाया हो तो आप Z1 का मॉडुलस अलग बटा Z2 का मॉडुलस अलग, दोनों का मॉडुलस अलग अलग कर देंगे। 3 नंबर, Z के मॉडुलस एक मिनट 2 नंबर Z1 बटा Z2 का मॉडुलस ऐसे रहे तो Z1 का मॉडुलस अलग और Z2 का मॉडुलस अलग। क्लियर है? Z का जैसे यहाँ पे ऐसे लिख के दिया जाए Z के पावर n और इसका मॉडुलस, तो n को बाहर निकाल दीजिएगा ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी है आपका। चौथा है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस होता है। 5 नंबर, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। तो इस तरह का जो भी प्रॉपर्टी है इस सबको याद रखेंगे, जहाँ भी यूज होगा हम लोग बनाएंगे। जैसे आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी आपका हो गया, पांचों याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया ए प्रॉपर्टी पर, जैसे यहाँ पे 2 + 3i 2 - 3i 1 + √3i कई गो कॉम्प्लेक्स नंबर है? 3 गो है, 1 2 3 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है और सबका इस तरह से मॉडुलस है। तो आपका काम है कि सबको अलग अलग कर दीजिए। 2 + 3i को अलग, 2 - 3i को अलग और यहाँ पे 1 + √3i को अलग। ये आपका हो गया √2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सबका मॉडुलस अलग अलग निकालेंगे। तो ये हो गया 4 और 9 √13 और ये हो गया √13 और वो हो गया √1 और 3 4। तो √13 13 हो जाएगा और ये 4 का √2 हो जाएगा। 26 आपका आंसर हो गया। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग लिख दिए यहाँ पे ऊपर लिख दिए 3 - 4i और नीचे लिख दिए 5 + 12 आयोटा। इस पर पूरा पर इस तरह से मॉडुलस हो तो आप क्या करेंगे, दोनों का मॉडुलस अलग अलग बांट देंगे। ऊपर वाला का ऊपर और नीचे वाला का नीचे। देखो विद्यार्थी, तो 3 - 4i का मॉडुलस ऊपर और 5 + 12i का मॉडुलस नीचे। मैथमेटिक्स है, थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। ये तो इस पर हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं जरूरत आपको इसी का पड़ेगा। √3 का स्क्वायर प्लस i - 4 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, फिर 25 और 12 का 144, 16 9 25 आई हो जाएगा 169। तब 25 का 5 169 का 13, 5/13 आंसर हो गया। समझ सकते हैं इतना? इसको नोट करिए। जब इतना लिख लेंगे तो आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम ले लिए -1 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर और इसका मॉड विद्यार्थी क्वेश्चन हो गया। तो प्रॉपर्टी है जब अंदर पावर है तो उसको बाहर कर दीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं
-1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा का पावर इस तरह दो, रूट अंडर -1 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 और -3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का रूट हो गया आपका 2, 4 का रूट हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग कंजुगेट का। ये तो प्रॉपर्टी हो गया मॉडुलस का। कंजुगेट का प्रॉपर्टी कैसा होता है सो देखो। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थी, यहाँ पे कंजुगेट पढ़ेंगे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या का संयुग्म ये कैसा होता है, ध्यान से देखो। कह रहा है इसके बारे में एक लाइन में लिख देंगे, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाई, सिंपल में लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, जेड पर एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं, जेड लिख के इस पर डैश दे देते हैं। इसको कंजुगेट पढ़ते हैं या इसी को पढ़ते हैं विद्यार्थी जेड बार। क्या पढ़ेंगे? जेड बार या कंजुगेट जेड पढ़ेंगे। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करते हैं सो देखिए। एंड डिफाइंड एज, परिभाषित कैसे करते हैं, परिभाषित करना होता है हिंदी। सिंपल है, जैसे यहाँ पे z बराबर लिख दिए a प्लस आयोटा बी, तो जब इस पर कंजुगेट चढ़ाएंगे तो ये प्लस है तो चिन्ह बदल जाता है, बीच वाला आयोटा के पहले का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो आपका हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। प्लस है तो माइनस हो गया। कोई भी इस तरह का अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, तो सेम वैसे ही होगा। जैसे z बराबर -3 + 4i, जब कंजुगेट देखेंगे तो -3 और बीच में प्लस है तो -4i हो गया। जैसे यहाँ पे ले लिए z बराबर 6 - 8i, जब इसका कंजुगेट लेंगे तो 6 + 8i होगा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के पहले का चिन्ह चेंज करेंगे। आयोटा के पहले का चिन्ह अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो निगेटिव। दैट्स ऑल। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर है 9123430714, आपको दे दिए। आप सबसे पहले कॉल करके समय मांगेंगे और उस समय पर हम खाली रहेंगे, तब आपको हम क्लास देंगे, जो डाउट होगा क्लियर कराएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप कभी भी फ़ोन कीजिए आकर ये क्वेश्चन बताइए। कभी हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी क्लास ले रहे होते हैं, कभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो हमेशा उपलब्ध नहीं है। हम लोग को आप बता देंगे कि सर कितने बजे टाइम देंगे, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कंजुगेट, केवल चिन्ह चेंज कर देना है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। संयुग्म के गुण। पहला एक नंबर, एक नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से देखिए। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn। एक से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब पर यहाँ पे कंजुगेट लगाया हुआ है, इस तरह से सब पर कंजुगेट है।
आप इसको लिखेंगे Z1 का कंजुगेट अलग, Z2 का कंजुगेट अलग, Z3 का अलग, Zn का अलग, सबका कंजुगेट अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 2 नंबर, Z1 बटा Z2 का कंजुगेट, तो Z1 का कंजुगेट अलग बटा Z2 का कंजुगेट अलग, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है Z के कंजुगेट का पावर n, या इसी को ऐसे लिख दीजिए, बात क्या है, बराबर है, ये प्रॉपर्टी है। चौथा है जैसे 4 नंबर में है Z के कंजुगेट का कंजुगेट Z के बराबर होता है, 2 बार कंजुगेट तोड़ेंगे Z आएगा, Z को 1 2 3 बार कंजुगेट तोड़ेंगे Z का कंजुगेट आएगा, सब बात याद रखना होगा। 6 में Z इंटू Z का कंजुगेट, विद्यार्थी Z और गुने Z का कंजुगेट मॉडुलस जो पढ़े थे उसके Z के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्पल से बता देंगे आपको अभी तुरंत। 7 नंबर में है Z प्लस Z का कंजुगेट मॉडुलस Z के स्क्वायर के बराबर, इसको लिख देंगे रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या। Z के कंजुगेट को और Z को जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या आएगा, Z और Z के कंजुगेट को घटाएंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा। काल्पनिक संख्या। ये है आपका प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो। इस सब पर अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। चलिए हम लोग लेके और एक चेक करते हैं इस पर। जैसे ये तो सिंपल है कि एक साथ रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा, ये बटा में है तो भी अलग अलग हो जाएगा, ये न ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 नंबर से लेके 4 5 6 7 8 इसको हम लोग को समझाना पड़ेगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है Z बराबर, यहाँ पे दे दिया 3 + 4 आयोटा, कह रहा है सो दैट, आपको दिखाना है 1 नंबर में Z के कंजुगेट का कंजुगेट Z होता है। 2 नंबर में दिखाना है कि Z के 3 बार कंजुगेट करेंगे तो Z का कंजुगेट होगा। 3 नंबर में Z और Z का कंजुगेट विद्यार्थी मॉडुलस Z के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। 4 नंबर में है Z प्लस Z का कंजुगेट रियल नंबर वास्तविक संख्या, और 5 नंबर में Z और Z का कंजुगेट घटाएंगे तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को बनाना है। एक और प्रॉपर्टी आपको इसमें हम एक और जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर में Z के कंजुगेट का मॉडुलस मॉडुलस Z के बराबरे होता है। कंजुगेट का मॉडुलस निकालो या विदाउट कंजुगेट का मॉडुलस निकालो, इक्वल होता है। तो आप इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि Z के कंजुगेट का मॉडुलस मॉडुलस Z के बराबर होता है। ये टोटल आपका प्रॉपर्टी इतना समझना है, बाकी डायरेक्ट है जो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए, इस पर एक एक करके हम लोग सबको बनाने का काम करेंगे। चलिए बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। Z बराबर सबसे पहले आपका दिया हुआ है 3 + 4i। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बार कंजुगेट करना है, तो पहले 1 बार कंजुगेट करिएगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और एक बार और करिए तो Z के कंजुगेट को एक बार और कंजुगेट करेंगे तो ये 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आप बताइए 2 बार कंजुगेट करने से फिर इतना के बराबर हो गया। 3 + 4i, 3 + 4i को Z नहीं बोलेंगे,
तो क्या आप जान गए कि जेड और जेड का कंजुगेट 2 बार किए तो फिर से जेड आ गया। ये बात हम लोग का प्रूफ हो गया। 1 नंबर क्लियर है। अब 3 बार करेंगे, 2 बार के नीचे 3 बार है। अब इसी को दूसरा क्वेश्चन, जेड का डबल कंजुगेट आ गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस, ऐसे कर लो, जेड आ गया 3 प्लस 4 आई। 3 बार जेड का कंजुगेट करेंगे तो 3 माइनस 4 आई। जेड का डबल कंजुगेट करेंगे तो 3 प्लस 4 आई। एक बार और करेंगे 3 बार तो प्लस है तो -4 आई। आप बताइए इस रास्ते में देखिए 3 - 4 आई यहीं पे ना है, इतना को क्या कहिएगा जेड का कंजुगेट। तो जेड को 1 2 3 बार कंजुगेट निकालेंगे तो जेड का कंजुगेट आएगा। ये भी बात प्रूफ हो गया। आज के बाद एक ट्रिक आपको बताते हैं कंजुगेट पर, आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए ट्रिक्स क्या कहता है, ध्यान से समझिए। जेड पर कंजुगेट बहुत सारा कंजुगेट हो, डॉट 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 अनंत तक हो, यानी आप 10 को 20 को 50 को काउंट कर लीजिएगा। अगर कंजुगेट की संख्या इवन हो, इवन मतलब सम, तो सीधे जेड आंसर लिख दीजिएगा। जैसे इस पर बताइए कंजुगेट का संख्या कितना है, 2, 1 और 1 2, इवन नंबर होता है सम संख्या, तो सीधे जेड लिखा जाएगा। तो कितना भी आपको कंजुगेट दे दे, काउंट करते समय अगर इस कंजुगेट का संख्या, 1 मिनट, कंजुगेट लिखना है। चलिए, तो इस पर कंजुगेट की संख्या अगर इवन हो, कितना भी कंजुगेट दिया जाए, कंजुगेट की संख्या इवन हो, काउंट कर लेंगे, कंजुगेट की संख्या सम हो तो सीधे जेड। अगर वही ट्रिक में जेड का कंजुगेट, इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा कंजुगेट ऑड हो, विषम हो, तो यहाँ पे जेड का कंजुगेट लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में इस तरह से दे दे, आप क्वेश्चन देखिए 1 नंबर, जेड पर 1 2 3 4 दे दे, तो आप गिन लीजिए कंजुगेट कै गो है। जेड पर 1 2 3 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, सम है, तो सीधे जेड के बराबर हो जाएगा। और जेड बराबर जो होगा सो लिख देंगे। अगर वही जेड पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 को दिया रहे तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पर जेड का कंजुगेट हो जाएगा। तो आप मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में इतना जाने। अब हम लोग जानेंगे 3 नंबर प्रूफ करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम कंसेप्ट दे रहे हैं एकदम बारीकियत से दे रहे हैं। एक ऐसा कंसेप्ट दे रहे हैं कि आपको कहीं से कोई डाउट नहीं हो। दुनिया का कोई भी बुक आप बनाइए जिस पर मैथमेटिक्स लिखा हो, आपके लेवल का हो, वो बनेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब जेड और जेड का कंजुगेट मॉडुलस जेड के बराबर। जेड और जेड का कंजुगेट मॉडुलस जेड के स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जेड बराबर मेरा दिया है 3 + 4 आई, तो जेड का कंजुगेट निकाल लेंगे तो 3 - 4 आई। अब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को गुना करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जेड गुने जेड का कंजुगेट, तो जेड हो गया 3 + 4 आई, कंजुगेट वो हो गया 3 - 4 आई। दोनों को गुना कर देंगे, a + b गुने a - b, सिंपल दिख रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर का -1, 9 माइनस माइनस प्लस 16, 25 हो जाएगा। तो ये आपका जेड और जेड का कंजुगेट 25 आ गया। अब हमारा राइट हैंड साइड देखेंगे,
जेड बराबर दिया है 3 + 4i। तो एक बार हम डंटा इधर दोनों तरफ से लगाएंगे, मॉडुलस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जेड का मॉडुलस हो जाएगा √9 + 16। 16 9 कितना हो गया? 25। रूट अंडर है 25। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मॉडुलस जेड का स्क्वायर से रूट हट गया 25। आप देख लीजिए लेफ्ट भी 25 और राइट भी 25। इसीलिए याद रखेंगे जेड और जेड का मॉडुलस कंजुगेट मॉडुलस जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपका 3 नंबर प्रूफ हो गया। चौथा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो 4 नंबर कह रहा है जेड और जेड के कंजुगेट को जोड़ेंगे, जेड को और जेड के कंजुगेट को जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगा, और घटाएंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा। ये भी देख लेते हैं। चौथा, जेड प्लस जेड का कंजुगेट। तो जेड कितना है? 3 + 4i, प्लस जेड का कंजुगेट 3 - 4i। तो ये तो सिंपल हो गया, इससे ही कट गया, 3 3 6 रियल आ गया। हो गया, बात खत्म, रियल नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि जेड माइनस जेड का कंजुगेट 3 + 4i, बीच में माइनस 3 - 4i, 3 + 4i माइनस 3 + 4i। 3 3 कट गया, 4 4 8i हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो आपको ये सारा बात बताया गया। ये टोटल कंजुगेट और मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताए, प्रॉपर्टी पर एग्जाम्पल बताए। ये टोटल आप याद रखेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर में धन्यवाद।